प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राज्य अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 232 से 269 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का 304 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफ़ी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एक छठ राज किया। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था। सम्राट अशोक का एक पुत्र था बिंदुसार और सम्राट उसी बिंदुसार का बेटा था, जो कि मौर्य वंश का तीसरा राजा और एक महान शासक था। सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। उनके नाम देवी, करुआकी, पद्मावती, तीक्षाक्षिता थे। सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे। उनके नाम महेंद्र, संघमित्रा, तिवल, कनाल और एक पुत्री चारुमती थी। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। उसके साथ ही वे वैज्ञानिक थे और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईसा पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं की शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से वे आज महान शासक के नाम से जाने जाते हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का ही राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफ़ी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत के ही हिस्से में थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोगों इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, काफ़ी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने युद्ध राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों ने शांति का प्रचार करने लगे। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और
लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। सम्राट अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी थे। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा करवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान में बैराठ में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनाया गया था। भारत के महान शासक सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई निर्माण करवाए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन्हीं शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिनमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान में बांग्लादेश व पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णुता शासक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था, ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें और लोगों को धार्मिक बना सकें। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज़्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य में राजा तिस्या को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसका बाद राजा तिस्या ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तिस्या ने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें आज जाना जाता है। सम्राट अशोक को मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। सम्राट अशोक का कार्यकाल 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान में पटना में है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में केवल एक ही युद्ध लड़ा था, जिसे इतिहास में कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। सम्राट अशोक के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और ऐसे ही बायोग्राफी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।